राजनीति में आने का उद्देश्य है और लोगों का मुझे चुनाव लड़वाने का एक ही उद्देश्य है, गांव का विकास, गरीबी। मेन दो ही मेरे एजेंडे हैं, एक गांव एक गरीब। इन पे किसी भी नेता का, किसी भी उसका पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। मैं देखो कितना बड़ा क्षेत्र है, अपने आप में एक विधानसभा है, वहाँ तो कोई पार्टी का कोई पिछले 15 साल 20 साल का आप इतिहास उठाओ, वह निर्दलीय जीतते हैं। और ये तो आज भी गाँव है। यहाँ अपनी आपकी क्या वैल्यू है, आपका फेस, आपका व्यवहार, आप समाज से कितने जुड़े हुए हो, आप गरीब लोगों से कितने जुड़े हो। और ये ढंढेरा हमारा जो गांव है, यहाँ मैं नहीं मानता 95% लोग, 90% लोग गरीब हैं। नहीं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये हिंदू है, ठाकुर है, मुस्लिम है, एससी है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। जो लोग इनके साथ खड़ा रहता है, ये उनके साथ खड़े रहते हैं। एक बात बताओ हमें, पिछले सब लोगों को पता है, क्योंकि मेरे साथ गरीब और मैं, तो हमारे बीच ऐसी कोई दीवार नहीं है, किसी भी तरह की भेदभाव नहीं है। उन्हें सबको भरोसा है, विश्वास है, टीटा आ गया तो करेगा। टीटा ही अपने आप में एक प्रमाण पत्र है, टीटा बनता है तो टीटा करेगा। अब रहती है कि 95% आप ये देखो, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जितेंद्र उर्फ टीटा भाई से। नगर पंचायत ढंढेरा में ये दावा ताल ठोक चुके हैं। प्रथम चेयरमैनी यहाँ पे आई है, क्योंकि अभी नया ये नगर पंचायत क्षेत्र हुआ है। टीटा भाई के अगर जो बारे में बताएं तो ये कभी भी मीडिया से रूबरू नहीं हुए, लेकिन अगर जो जनता की बात करें तो जनता से हमेशा रूबरू रहते हैं। कोई भी इनके दरवाजे पे पहुंच जाता है, कभी भी खाली हाथ नहीं आता है, हर संभव प्रयास करते हैं जनता की मदद करने के लिए। यही कारण है कि ये चुनाव जो लड़ रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं, जनता की मर्जी से लड़ रहे हैं। अब इस बात पे कहाँ तक सच्चाई है या नहीं, आइए जानते हैं जितेंद्र भाई से। नमस्कार टीटा भाई। नमस्कार संदीप भाई, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। टीटा भाई, अगर तो सूत्रों की बात करें तो ये चुनाव आप खुद से नहीं लड़ रहे हैं, जनता आपको लड़वा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखो संदीप भाई, क्या है, हम यहाँ गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं पिछले 20-30 साल से हम देख रहे हैं, तो गांव का गरीब का जो दुर्दशा यहाँ नेताओं ने, गांव के नेताओं ने की, मतलब कोई किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया। आए लूट खसोट और उसके बाद अपना घर खत्म। नेताओं की बात करें तो अभी सांसद निशंक जी थे हमारे यहाँ के, स्थानीय एक नेता बोल रहे हैं कि उनसे हमने ढंढेरा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए लगवाया। ठीक है, ऐसा ना संदीप भाई, बात सुनो। मेन चीज़ आप देखो, हमारे यहाँ से निशंक जी सांसद शिक्षा मंत्री रहे हैं केंद्र से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ढंढेरे की आप देखो कौन सा क्या काम कार्य हुआ। जो मेन कार्य उनका शिक्षा का था, मैं बोलता हूँ इससे जितना बदतर स्थिति यहाँ की हो सकती है, उससे आसपास के क्षेत्र में किसी भी गांव की नहीं है। गांव से कितना लगा हुआ कोई ये नहीं बता सकता आदमी शहर रुड़की कहाँ है और ढंढेरा कहाँ है। उसके बावजूद भी यहाँ बताओ क्या शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या हुआ है, बताओ आप। अब बात करते हैं उसकी, तो हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं देखा उनका। जो मेन काम है वही कार्य नहीं करते, तो फिर कौन सा कार्य हुआ? भाई, अगर तो ढंढेरा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति हम देखें तो पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं सुधरी है, ये मानना है जनता का, जब से विधायक उमेश कुमार आए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा ना भाई, एक पर्टिकुलर एक जातिवाद पे थोड़ा सा ये उमेश कुमार जी जब आए हैं, तो उसके बाद से पहले ये रहता था भाई, एक पर्टिकुलर एक जातिवाद के ऊपर चुनाव होता था, तो तब से आई उससे थोड़ा सा भी ये टूटा है चक्र कि भाई कोई भी निर्दलीय बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी भी तरह की ठप्पा नहीं है, किसी के पास कोई भी आता है निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। तो टीटा भाई, जैसे नगर पंचायत, पहले तो ग्राम पंचायत थी है, अभी नगर पंचायत बन चुकी है और प्रथम नगर पंचायत है, क्या लगता है आपको और क्या आपकी सोच है कि किस तरीके से यहाँ पे बदलाव होने चाहिए? भाई संदीप भाई, आप मेन चीज़ देखो, यहाँ के रास्ते, यहाँ की मेरे हिसाब से कम मेरे पास एक
एक डेवलपमेंट गांव के अंदर हमारे गांव का नाम आता है, ठीक है ना। अब जब हम यहाँ गांव में घूमते हैं, गांव के लोग हमसे मिलते हैं, तो आपको पता लगेगा अंदर की क्या हालत है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी मकान नहीं है, और ये समझो कोई रहने का, खाने का, पीने का किसी तरह का कोई साधन नहीं है। तो कौन सा डेवलप किया है गाँव ने, कहाँ से क्या किया है, बताओ आप। अभी भी काफ़ी लोग आते हैं, कोई मेरा घर नहीं है, मेरे पास आप मेरी छत देखो, मेरे पास खाने को अनाज नहीं है। कल ये रखा है सिलेंडर, एक बेचारी कोई वो देख गए कि हमारा सिलेंडर भरा दो। तो कौन सा क्या किया है यहाँ की राजनीति ने, कौन सा सरकार तो बोलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, सरकार बोलती है राशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो कि बिल्कुल फ्री राशन है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है। क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं आप? ऐसा ना भाई, ये क्या होता है, आदमी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रह पाती। सरकार अपना कार्य करती है, लेकिन ग्राउंड तक आते आते आम जनता जहाँ तक जिस पर्पज़ के लिए कोई योजना बनाई जाती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वो कहीं बीच के जो दलाल होते हैं, नेता होते हैं, वो सब वहाँ ख़त्म हो जाता है काम। जहाँ जिसे मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। टीटा भाई, हमारा सवाल अभी भी वहीं पे अटका हुआ है कि जनता आपको लड़ा रही है और क्यों लड़ा रही है? देखो संदीप भाई, यहाँ का जो मेरा एक ही राजनीति में आने का उद्देश्य है और लोगों का मुझे चुनाव लड़वाने का एक ही उद्देश्य है, गांव का विकास, गरीबी में दो ही मेरे एजेंडे हैं, एक गांव, एक गरीब। इन पे किसी भी नेता का, किसी भी उसका पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। मैं उधर रहता हूँ, गांव से तो खैर टच में रहते हैं हम गरीब उसमें, लेकिन मेरा क्षेत्र उधर पड़ता है आपका प्रतिबिहार आकादीप, उधर रहता हूँ मैं। लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके ही मैं, इन लोगों ने मुझे बोला कि यार तुमने बहुत कार्य किए, अपने किए, अब कोशिश ये करो कुछ गांव के लिए कुछ कर जाओ, कुछ समाज के लिए कुछ कर जाओ। तो इन लोगों की बात सुन के मुझे पीड़ा होती है, इनकी दशा देख कर थोड़ा मुझे पीड़ा होती है। तो फिर उन लोगों ने ही मुझे प्रेरित किया कि यार तुम हमारे लिए कुछ करो। तो वही सोच, वही उद्देश्य है कि भाई कुछ जो भी हो सके हम कुछ करेंगे। सम्मान हमें चाहिए, हम कोशिश यही करते हैं कि भाई इनका कुछ कार्य हो जाए, गांव का कुछ कार्य हो जाए। अपने लिए तो हमने कुछ कर लिया, अब चाहते हैं हम समाज के लिए कुछ करें। टीटा जी, यहाँ पे एक सवाल और हो रहा है। अगर तो सूत्रों की माने तो कई पार्टी है, चाहे भाजपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, आपके पास आ गई है कि हमारे सिंबल से चुनाव लड़ लो। फिर आपने निर्दलीय का मन क्यों बनाया, पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? संदीप भाई, असल में क्या है, हम ये चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बंधन में हम बंध के कोई कार्य ना करें, क्योंकि ये गांव है। आज भी मुझे नहीं लगता कोई, अब रुड़की देखो कितना बड़ा क्षेत्र है, अपने आप में एक विधानसभा है, वहाँ आज तक कोई पार्टी का कोई पिछले 15 साल 20 साल का आप इतिहास उठाओ तो वहाँ निर्दलीय जीतते हैं। और ये तो आज भी गाँव है। यहाँ आपकी क्या वैल्यू है, आपका फेस, आपका व्यवहार, आप समाज से कितने जुड़े हुए हो, आप गरीब लोगों से कितने जुड़े हुए हो, कितने लोगों के लिए खड़े रहते हो दिन रात, वो आप वैल्यू यहाँ करती है, ना कि यहाँ पार्टी का या बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, इसका कोई ऐसा कोई मैं नहीं मानता। ये तो खवा लोगों का बनाया हुआ है कि भाई पार्टी आएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। भाई पार्टी कहाँ से कर देगी? आपके पास कुछ है तो पार्टी भी आपकी मदद कर, चलो आप मेरी मदद ही तो कर सकते हो संदीप भाई। अब मुझे उठा के यहाँ तो बिठा के छत आसमान पर थोड़े बैठा दोगे। मेन तो वैल्यू आपकी खुद की है, आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आप समाज के साथ कितने जुड़े हुए, कितने खड़े हुए हो, वो डिपेंड करता मेन राजनीति में। लेकिन अगर कहा जाए किसी भी चुनाव में कैटर वोट का बहुत महत्व होता है और पार्टियों का अपने कैटर वोट है, ऐसे में आप जीरो से चलोगे तो क्या, किस तरीके से पार्टियों के कैंडिडेट को हरा पाओगे? संदीप भाई, मेन जो कोई भी पार्टी होती है, कोई भी कैंडिडेट होता है, वो जीतता वो है जिसके पास गरीब की वोट होती है। कैडर वोट गरीब की होती है। और ये ढंढेरा हमारा जो गांव है, यहाँ मैं नहीं मानता 95% लोग, 90% लोग गरीब हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये हिंदू है, ठाकुर है, मुस्लिम है, एससी है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। जो लोग इनके साथ खड़ा रहता है ये उनके साथ खड़े रहते हैं। एक बार बताओ, अभी पिछली योजना में यहाँ प्रधान था तो फिर वो कैसे प्रधान बनते थे? वो भी तो भाई ये लोग बनाते थे। तो हम तो आज भी उसे उसी रूप में देखते हैं, गांव है और गांव के लोग हमारे हैं, हम गांव के हैं, बस ये सीधा सीधा फंडा है।
अच्छा, हर प्रत्याशी के अपने एक एजेंडे होते हैं, अपना एक प्रोस्पेक्टर होता है और वादे और दावे होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या वादे और दावे हैं? क्या ऐसा विकास आप चाह रहे हैं कि ढंडेरा क्षेत्र में जो नहीं हुआ अब होना चाहिए? संदीप भाई, मेरा देखो, मैं क्या कार्य करूँगा ये सब लोगों को पता है, क्योंकि मेरे साथ गरीब और मैं, जो हमारे बीच ऐसी कोई दीवार नहीं है, किसी भी तरह की भेदभाव नहीं है। उन्हें सबको भरोसा है, विश्वास है। टीटा आ गया तो करेगा। टीटा ही अपने आप में एक प्रमाण पत्र है। टीटा बनता है तो टीटा करेगा। अब रहती है कि 95% आप ये देखो, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। अभी 20 साल से 15 साल से इस गांव का जो शोषण यहाँ के नेताओं ने किया है, मैं मतलब मुझे कुछ भी करने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने त्रस्त उन लोगों से हैं, यहाँ की जनता, गरीब लोग, जो मेरे उनके बीच बैठ कर बात होती हैं। मैंने उन्हें पूरा विश्वास, पूरा भरोसा दिला दिया है कि मैं आपके साथ हर किसी भी शिक्षा, बेरोजगारी, जितना भी हो सकता है उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ मदद करेंगे। जो भी हो सकता है सरकार का, जितना भी अपने लेवल पर, सरकार लेवल पर होगा, उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र उर्फ टीटा भाई, जिन्होंने साफ तौर पे कर दिया है कि हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, गरीबी और अमीरी की कोई दीवार नहीं है। जितना संभव होगा सरकार के द्वारा और जितना संभव होगा मेरे द्वारा, उतना मैं ढंडेरा की जनता के लिए करूंगा और ढंडेरा का कहीं ना कहीं विकास करूंगा। और यही कारण है कि शायद ढंडेरा की जनता इनके जैसा प्रथम चेयरमैन ढंडेरा क्षेत्र में मांग रही है। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।